बच्चों, आज हम जानेंगे भारत की संसदात्मक व्यवस्था को। और इसको जानने से पहले हमें देखना है कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, कितने भागों में बटी है। तो भारत की शासन व्यवस्था, जो कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, वो 3 भागों में बटी है। पहली विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। विधायिका कानून निर्माण का कार्य करती है, मतलब कानून बनाने का, और कार्यपालिका उस बनाए हुए कानून को लागू करने का कार्य करती है, और न्यायपालिका उन कानूनों को पालन ना करने वालों को दंड देती है और न्याय प्रदान करती है। इस तरह से ये तीनों संस्थाएं शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करते हुए अपने अपने कार्य को करती हैं और भारत की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। संसदात्मक व्यवस्था को समझने के लिए अब हम देखेंगे विधायिका। हम विधायिका का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आज हम भारत की संसद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ चित्र हैं आपके सामने जो भारत की संसद को दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं। ये भारत की संसद का बाहर से लिया गया चित्र है। यहाँ पर आप सबसे नीचे वाले चित्र में पूरा इसका दृश्य देख सकते हैं। ये गोल आकार की नई दिल्ली में स्थित हमारा संसद भवन है। विधायिका देश की कानून बनाने वाली संस्था होती है और इस संस्था को हमारे देश में संसद के नाम से जाना जाता है। संसद हमारी विधायिका का नाम है। संसद के 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों से मिलकर हमारी संसद बनती है। तो संसदात्मक व्यवस्था को और आगे अच्छे से समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा को हम जानते हैं, लोकसभा कई सारे सदस्यों की एक संस्था है जिसमें 543 सदस्य होते हैं और लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है और इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही होता है। इसके सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, जनता द्वारा चुने जाते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली का इस्तेमाल इन चुनावों में होता है, अर्थात 18 वर्ष से ऊपर के लोग इनको वोट देकर चुनते हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए पूरे देश को कई सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। हमारे देश में कुल, यहाँ देख सकते हैं आप, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 543। जितने सदस्य लोकसभा में होते हैं उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में हमारे देश को बांटा जा सकता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कई सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है भारत को। ये कुल 543 हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग चुनाव होते हैं। जिस क्षेत्र में चुनाव हो उस क्षेत्र से ही कई सारे प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेते हैं, उम्मीदवार चुनाव में भाग लेते हैं और उनको उसी क्षेत्र की 18 वर्ष से ऊपर की जनता वोट देती है और उनमें जिसको सबसे अधिक वोट मिले वो व्यक्ति चुनाव जीतता है और उस क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करता है। वह व्यक्ति लोकसभा की एक सीट को भरता है, इसलिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को लोकसभा सीट कहकर भी पुकारा जाता है। इस प्रकार 543 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आए एक एक सदस्य, अर्थात 543 सदस्य मिलकर लोकसभा का निर्माण करते हैं। लोकसभा के निर्माण के पश्चात अब हमें जानना है कि किस तरह से राज्यसभा बनती है। इसके लिए हमें पहले राज्यों के शासन के बारे में जानना होगा। तो आइए चलते हैं राज्यों के शासन की ओर।